बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं RNA न्यूज़ और मैं हूं सना मलिक। कराची में कोरोना मुस्बत के केसेस शरह 40% के करीब पहुंच गई। कराची में कोरोना मुस्बत की शरह में खतरनाक हद तक इजाफे का सिलसिला जारी है। हकाम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6124 टेस्ट किए गए, जिसमें 2412 केसेस मुस्बत निकले। हकाम का बताना है कि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत की केसेस की शरह 39.39% रिकॉर्ड की गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी शहर क़ायद में कोरोना मुस्बत की केसेस की शरह 45% रिकॉर्ड की गई थी। जैकबाबाद सदर मीर अली नवाज़ खान पनहूर और दीगर की अवामी मीडिया प्रेस क्लब आमद पहुंचे पर शानदार इस्तकबाल। मीर अली नवाज़ खान पनहूर ने नौमुंतखब अहदेदारान को उनकी मुबारकबाद पेश की। अवामी मीडिया प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने सदर को फूलों के हार और सिंधी सकाफत अजरत का तोहफा पेश किया, जिस पर मीर अली नवाज़ खान पनहूर ने अवामी मीडिया प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया और उनके शहर समेत सकाफती जिम्मेदारियों को सराहा और अवामी मीडिया प्रेस क्लब समेत सहाफ़ियों की हर मुमकिन तरीके से मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई। लाहौर पुलिस एहलकार की भतीजी की शादी में हवाई फायरिंग, एहलकार और उसका भाई जहां बहक। लाहौर में पुलिस एहलकार की भतीजी की शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से पुलिस एहलकार और उसका भाई जहां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक नसीराबाद में पुलिस एहलकार माजिद की भतीजी की शादी में तकरीब जारी थी कि एक बाराती आसिम ने अचानक हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर पुलिस एहलकार माजिद और उसका भाई सफदर जहां बहक हो गए। फायरिंग के वाक़े के बाद मुलजिम आसिम मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने माजिद और सफदर की लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला आसिम एलिट फोर्स का साबिक एहलकार है। IG पंजाब राव सरदार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 1 पैसे का इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपये 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये इजाफा, हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपये 62 पैसे हो गई। वजारत खजाना भट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये इजाफा, मिट्टी के तेल की नई कीमत 116 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे के इजाफे के साथ नई कीमत 114 रुपये 44 पैसे हो गई। ऑगरा ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 52 पैसे इजाफे की सिफारिश की थी। इमरान खान पर अल्लाह का हाथ है, वफाकी वजीर एजाज शाह। वफाकी वजीर बराए इंसदाद मंशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा कि वजीर आजम के ऊपर अल्लाह का हाथ है। वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात एजाज शाह ने जिला ननकाना के काउंसिल हॉल में मसीही बरादरी के मुस्तहिक अफराद में इमदादी रकम के चेक तस्लीम किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 1970 के इलेक्शन के सिवा अपोजिशन ने हर इलेक्शन को गलत कहा। एक सवाल के जवाब में एजाज शाह का कहना था कि इमरान खान के ऊपर अल्लाह का हाथ है, जबकि वजीर दिफा परवेज खटक ने खुद कहा कि उनके लीडर इमरान खान हैं और वो उनके साथ हैं। मुल्क में गैस की कमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि गैस 10% कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्टर्स को गैस दे रहे हैं। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। कराची अली अमीन को फैरोजाबाद थाने के करीब घर के नीचे से लूट लिया। 8 जनवरी की रात को 11 बजे के करीब मुसल्लम मुल्ज़िमान नई होंडा 125 लेकर फरार हो गए। 3 मुसल्लम मुल्ज़िमान ने नई होंडा 125, iPhone 7 और कीमती घड़ी से महरूम कर दिया। वाक़े की FIR फैरोजाबाद थाने में दर्ज करवा दी गई। इससे ठीक 2 दिन पहले अली अमीन की गाड़ी सिविक की LCD पैनल और कार AC की ग्रिल शीशा तोड़कर किसी ने चोरी कर लिया था। फैरोजाबाद स्ट्रीट क्राइम और चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन फैरोजाबाद पुलिस की तरफ से उनको रोकथाम के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे। लाहौर ज्यादती और गैंग रेप का इश्तिहारी मुलजिम वतन वापसी पर गिरफ्तार। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज्यादती और गैंग रेप के इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शजर हुसैन को बैरून मुल्क से वापसी पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 6 साल कबल गुजरावाला में एक तालबा को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिम के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा भी दर्ज था। मुलजिम हकाम का कहना है कि शजर हुसैन नामी मुलजिम 6 साल से बैरून मुल्क रुपोश था। मुलजिम को गिरफ्तार करके गुजरावाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना के मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स इजलास में फैसला किया कि स्कूल खुले रहेंगे, तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कोरोना टास्क फोर्स का फैसला, तमाम अस्पताल, सरकारी निजी अस्पतालों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे में अस्पतालों की गुंजाइश का जायजा लिया जाएगा।
अस्पताल में कितनी गुंजाइश है और मजीद कितनी जरूरियात हैं बताया जाएगा। अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया। जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने में 1 दिन की तनख्वाह की कटौती करने की तजवीज़ है। तमाम शादी हॉल्स, मार्केट्स, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। शादी तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की गई है। मार्केट्स में वैक्सीन किए गए अफराद के दाखिले की इजाज़त होगी। इंतजामिया को वैक्सीनेशन कार्ड चेक करना लाजमी करार होगा। हुकूमत की वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सूबे में तेज करने का फैसला किया गया। SOPs पर सख्ती से अलम दरामद कराने का फैसला किया। कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर न अपनाने का नतीजा है। आवाम ताउन करेगी तो इस जारी कोरोना रहर पर भी कंट्रोल हो जाएगा। वजीर आला सिंध। बलूचिस्तान में आटे की कीमत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान में आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक सूबे में 20 किलो आटे का थैला 1400 से बढ़कर 1440 रुपए हो गया है। इस हवाले से सूबाई वजीर खुराक ज़मना खान उचकज़ई का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफे की वजह गंदुम का ऑफ सीजन है। सिंध और पंजाब हमें गंदुम नहीं दे रहे। सूबाई वजीर खुराक ज़मना खान उचकज़ई का कहना है कि अप्रैल तक नई फसल आने से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दुबई में साइंस फिक्शन जैसी उड़न कार ने दुबई में कामयाबी आजमाइशों पर परवाज की है। तफसीलात के मुताबिक अंदरूनी शहर के सफर के लिए तैयार करता मुस्तकबिल की उड़ने वाली हाइपर कार जो 3000 फीट की बुलंदी पर 135 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। ये उड़न कार लंदन में कायम स्टार्टअप नई कंपनी बेलविडर इंडस्ट्रीज ने बनाई है। एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक वॉरल विटॉल प्रोटोटाइप ने एक आजमाइशी परवाज नवंबर में मुकम्मल की थी। ताहम इस कंपनी ने 2 दिन कबल इस टेस्ट की फोटेज जारी की थी। एक मरतबा चार्ज होने के बाद 1.5 घंटे तक परवाज कर सकेगी। कंपनी ने इसकी कोई कीमत नहीं बताई है, लेकिन इतना जरूर बताया कि तिजारती तैयारी 2028 में शुरू हो जाएगी। तकनीकी तौर पर वॉलर मल्टीकॉप्टर सवारी है जिसके पंखे इसके डिजाइन के अंदर छुपाए गए हैं। कंपनी के मुताबिक अगले डिजाइन में 4 से 5 अफराद बैठ सकेंगे। इस कार को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बैटमैन की गाड़ी हो। ताहम जदीद तरीन डिजाइन की ये कार रनवे के बगैर सीधा ऊपर उड़ने वाली है। कंपनी का कहना है कि इस फ्यूचरिस्टिक कार ने 40 किलोमीटर फी घंटा 25 मील फी घंटा की रफ्तार से 13 फीट 4 मीटर की बुलंदी परवाज की। चूंकि ये मॉडल है तो इसे असल कार की जिसामत से आधे साइज पर तैयार किया गया है। बर्क रफ्तार और बेआवाज वूलर कार मुकम्मल तौर पर बरकी तवानाई से चलती और परवाज करती है। ऑटोमोबाइल तज्जियाकार माहिरीन ने इसकी डिजाइनिंग, अफादियत और कारकर्दगी को मुतासिर कर उम्मीद अफजा करार दे दिया। वीडियो में इसे ऊपर उड़ते देखा जा सकता है, लेकिन यह हवा में सीधी रहने के बजाय इधर उधर डोलती दिखाई जाती है। इस खामी को शायद अगले मराहिल में दूर किया जाएगा।